नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पश्चिम सिंहभूम स्थित ईचा डैम की। वहां बन रहे ईचा डैम की बात करेंगे, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने सालों से राजनीति का मुख्य विषय इसी डैम को बनाया। खरखई नदी पर बनाए जा रहे ईचा डैम निर्माण कार्य का विरोध लगभग 40 सालों से हो रहा है। 80 गांवों से भी ज्यादा ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। हो आदिवासी समुदाय को डर है कि डैम के बनने और विस्थापन से समूचे हो समाज के आधे से ज्यादा गांव तबाह हो जाएंगे और हो समाज बिखर जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम EAIBP के तहत खरखई नदी पर ईचा बांध को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। निर्माण कार्य को गति देने के लिए एक नई बोली शुरू हो गई। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी प्रखंड अंतर्गत कुछ गांव की गैर वन भूमि को स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के नाम पर हस्तांतरित किए जाने को लेकर अंचल कार्यालय कुमारडुंगी में बैठक हुई। इसके विरोध में बाईहातू गांव के ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि स्वर्णरेखा परियोजना के नाम पर इस क्षेत्र की जमीन को छीनने नहीं दिया जाएगा। सुखलाल सिंह ने कहा कि आदिवासियों का अस्तित्व उसकी जमीन से है और आजादी के बाद से ही आदिवासी समुदाय विकास के नाम पर अपनी जमीन से विस्थापित होता आया है। विकास के नाम पर आदिवासियों का विनाश नहीं सहेंगे। मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने कहा कि हेमंत सरकार भी झूठ की सरकार साबित हो रही है। इसी हेमंत सरकार ने ईचा डैम बंद करने का नारा दिया था, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद अब ईचा डैम के परियोजना को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है। इस विस्थापन विरोधी डैम को किसी भी हाल में लागू होने नहीं दिया जाएगा। स्वर्ण रेखा परियोजना पर चर्चा होना है, जमीन को लेने का चर्चा होना है, तो जिसका तमाम ग्रामीण आदिवासी समाज तमाम लोग हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि सदियों से जो है विकास के नाम पर आदिवासियों को ठगा जाता रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम ईचा डैम बंद कराएंगे, ईचा डैम बंद कराने के नाम पर जो अब ईचा डैम के तमाम जो विस्थापित लोग हैं, लगता है सरकार का यही मंशा है कि उन लोगों को ये खंडकोरी से लेकर आपका बंकादर कुलावा होते हुए यहाँ पर उनको स्थापित करेगी, या फिर और एक षड्यंत्र हो सकता है सरकार जो यहाँ के आदिवासी की जमीन को कब्जा करना चाह रही है पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए। तो हम लोग पूरा ग्रामीण उसका पुरजोर विरोध करते हैं और कल का जो बैठक होने जा रहा है हम लोग उसका विरोध करते हैं कि इस प्रकार बैठक जमीन कब्जा करने वाला, जमीन छीनने वाला जो बैठक है, इस प्रकार बैठक ना हो। जमीन जो है आज आदिवासी की जमीन, आदिवासी का अस्तित्व उसकी जमीन से बचा हुआ है। आदिवासी तब तक लड़ेगा जब तक कि उसका जमीन रहेगा। हम लोग लड़ेंगे और सरकार को हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं माधव चंद्र कुंकल, उनका ईचा डैम के मामले को लेकर लगातार ग्रामीण गोलबंद होने शुरू हो गए हैं। आपको हम बता दें कि बाईहातू गांव के ग्रामीणों ने बैठक कर कहा कि आदिवासियों का अस्तित्व उसकी जमीन है। उन्हें डर है कि जो ईचा डैम के आसपास के अगर लोग विस्थापित होते हैं, ईचा डैम के आसपास जो हैं विस्थापित होते हैं, तो उन्हें कहीं हमारे गांव के आसपास उसे बसा न दिया जाए। हमारे साथ पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई जुड़ चुके हैं। बड़कुंवर जी, जिस तरह से विरोध हो रहा है, एक तरह से कहा जाए कि बाईहातू गांव के ग्रामीणों ने विरोध किया है कि विस्थापन अगर होता है, जो चेक डैम का निर्माण हो रहा है, अगर विस्थापन होता है कि कहीं आसपास जो है स्वर्णरेखा परियोजना के नाम पर हमारे क्षेत्र की जमीन न छीना जाए। जी, बात तो सही है कि विस्थापन का समस्या झारखंड में आज में काफी पुराना मामला है। हम लोगों जब लगभग 25 लाख परिवार विस्थापित हुआ है जी, आज तक किसी को स्थापित नहीं किया गया। लोगों का आशंका विरोध निश्चित रूप से करेंगे ही, क्योंकि वो जानता है कि नहीं यहाँ पर स्वर्णरेखा परियोजना के तहत कई गांव के लोग विस्थापित होकर चले भी गए और उनके बदले में जो नौकरी भी लोग किया, और आज भी उस को लेकर के विस्थापितों को आज तक भी स्थापित नहीं कर पाया। वो आशंका है लोगों को, नहीं निश्चित रूप से अपने जगह अगर लोग विस्थापित लोग आएंगे तो यहाँ वहाँ के लोग कहाँ रहेंगे। निश्चित रूप से विरोध जो जायज जो लोग करे विरोध करना भी चाहिए। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई पर्ची जगह है किसी भी गांव में, तो उस गांव में रहने वाले लोगों को किया जाता है, बंदोबस्ती किया जाता है। आपका मुंडा मानकी का जो खूंटकाटी व्यवस्था है, ट्रेडिशनल व्यवस्था है, हम गांव में ग्राम सभा करते हैं, उसको जिनके पास भूमि है, जिसके पास जमीन नहीं के बराबर, उसको हम लोग बंदोबस्ती करते हैं। और नियम भी ये कि वहाँ के उसी गाँव के लोगों को ही हम लोग देते हैं, दूसरे गाँव के लोग हम नहीं देते हैं। कोलार में ये ट्रेडिशनल व्यवस्था जो मुंडा मानकी व्यवस्था है,
यही व्यवस्था है। और निश्चित रूप से कैसे हम देंगे, क्यों देंगे? वहाँ पे सरकार ने विस्थापित किया तो उसके लिए स्थापित करना करे, सरकार करे, कहाँ करेंगे? लेकिन जहाँ भी लोग भाइयों के लोग विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से विरोध करना भी चाहिए, हम भी उसका समर्थन करते हैं। अगर वहाँ एक तो मैं जानता हूँ कि जमीन भी नहीं है जी, जमीन भी नहीं है, कहाँ लोग स्थापित करेगा वहाँ विस्थापित के लोगों को? जी, ये सरकार को देखना चाहिए। जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जहां पर स्वर्णरेखा परियोजना के नाम पर क्षेत्र की जो जमीन लेने की बात कर रही है, उसे जहां पेड़ है वहीं पर पेड़ जो है लगाने को लेकर एक तरह से उन्हें डर है ग्रामीणों को, कहीं पेड़ लगा हुआ है फिर कहां पर लगाने की बात हो रही है, फिर निश्चित तौर पे उन्हें डर है कि कहीं ये जमीन जो है विस्थापितों को न दे दिया जाए। नहीं, क्यों देगा विस्थापित लोग? वहाँ यहाँ हमारे लोग भी हैं और बयोते के लोग भी है, ग्रामीण भी है, वहाँ लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पेड़ लगा हुआ, अगर उसको पेड़ लगाने के बहाने से अगर विस्थापित के नाम से वहाँ पेड़ लगाना चाहते, जब ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है तो वहाँ लगाने का कोई औचित्य नहीं है जी। और निश्चित रूप से विरोध सबको करना चाहिए, हम भी उसका समर्थन करते हैं कि गांव के लोगों को किसी तरह से, एक तो पहले 25 लाख परिवार पहले भी स्थापित हो चुका है झारखंड में, उनको आज तक कहीं स्थापित है? मैदान डैम वो चाहे सारे लोग, और यहाँ भी हम लोग चांडिल डैम जो भी स्थापित हुआ कहाँ गया किसी को जानकारी नहीं है, उसका इतिहास नहीं है, कहाँ लोग चले गए? इसलिए निश्चित रूप से देखिए, आदिवासियों का अगर अस्तित्व की पहचान की बात करेंगे तो जमीन है सबसे पहला हमारा। उसी जमीन पे हम रहते हैं, वहीं पे खेती करते हैं, उसे जीवन अपन इसी से करते हैं। अगर मेरी जमीन चली जाएगी तो वहाँ के लोग कहाँ रहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। इसलिए जो विरोध कर रहा है निश्चित रूप से जायज है और सरकार को इसे संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ जिस जमीन है सरकार का, उस समय तो बिहार अनाबाद सरकार हम लोग कहते थे उसका जमीन, वहाँ पे उस करे लोग, ये पहले देखना चाहिए कि नहीं, जहाँ डैम भी बनता है तो पहले से देखना चाहिए कहाँ यहाँ लोग जो विस्थापित हो कहाँ हम स्थापित करेंगे। बिल्कुल सरकार चिन्हित करे और जो पहले से जो रह रहा है उसको कोई किसी तरह कोई कठिनाई नहीं हो, इस पे ध्यान रखना चाहिए सरकार को। चलिए, तमाम बातचीत के लिए बड़कुंवर जी आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई जुड़े, जिन्होंने बताया कि आदिवासियों की जो पहचान है वो उनकी ज़मीन है और किसी उस ज़मीन पर कहीं और से व्यक्ति को बसाया जाएगा तो निश्चित तौर पे उसका विरोध ग्रामीण करेंगे। और जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं कि कहीं चेक डैम, ईचा डैम जो बनाने की बात का विरोध हो रही है और लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका असर कहीं आसपास के गांव वालों को न पड़े, इसको लेकर विरोध जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माधव चंद्र कुंकल, जिला परिषद सदस्य हैं माधव चंद्र कुंकल। हम सीधे उनसे बात करेंगे। माधव जी, जिस तरह से आप लोगों ने लगातार विरोध किया है, ईचा डैम का शुरू से ही आप लोग ने विरोध कर रहा था कि यहाँ ना बने, अगर विस्थापित हो रहे हैं तो कहीं आसपास के हमारे इस क्षेत्र में विस्थापन का काम जो है, लोगों को बसाने का काम सरकार ना करे। जी जी बिल्कुल, जो है ये यूं करके ईचा डैम जो है इसके बनने से जो है काफी ज्यादा गांव जो आदिवासी बहुल आबादी है विस्थापित हो गए, जिसका हम पुरजोर विरोध करते रहे हैं। जी, इस डैम का जो परियोजना है सरकार को तत्काल रोक लगाना चाहिए इस पर, ताकि यहाँ से जो विस्थापन होने की जो संभावना दिख रहा है उस पर रोक लगे। यही विशेष तौर पर हम लोग का कहना है। तो देखिए, 124 गांव के लोग जो है विस्थापित होने के कगार पर हैं। डैम का निर्माण कराया जा रहा है, 800 करोड़ से शुरू होकर योजना 12,000 करोड़ तक पहुंच गई। तो आपको क्या लगता है कि डैम का निर्माण कार्य बंद होगा या फिर आसपास जो विस्थापन होगा, जो प्रभावित लोग होंगे, वो आसपास ही कहीं बसाया जाएगा? जी, सरकार का अभी तक तो पुनर्वास नीति भी स्पष्ट नहीं है किस तरीके से पुनर्वास किया जाएगा। सरकार का जो भी विभाग के पदाधिकारी है उनका रवैया यही प्रतीत हो रहा है कि कुछ कुमारडुंगी प्रखंड के कुछ गांव चिन्हित हैं और जहां पर भविष्य में उनको बसाने की जो योजना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा दिक्कत वाला बात हो जा रहा है। जी, सरकार को जो है इस प्रकार की योजना को तत्काल रोक लगाना चाहिए। पुनर्वास का जो भी उसका अगर मंशा है तो उस ओर भी ना बढ़ते हुए डैम का कार्य को ही रोकना चाहिए। और
हाँ। माधव जी, आप जो विरोध कर रहे हैं, मतलब कितने गांव के लोग आपके साथ हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं? तो फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा, एक आध दिन पूर्व जो है कुमांडू के प्रखंड में जो विरोध हुआ था, लगभग इस पे 9 गांव के लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में अपना उपस्थिति दर्ज किया था। और उन्हें आशंका है कि कुजूर डैम से जो भी प्रभावित गांव के लोग हैं, सरकार उनको इधर बसाने का जो मंशा रखती है, तो ग्रामीणों का विरोध है इस प्रकार का डैम ना बने, ताकि विस्थापन जो समस्या उत्पन्न होगी उस पर रोक लगे। अधिकारियों से आप मिले, अधिकारियों से किस तरह से आपको जो है आश्वासन मिला है, कुछ ऐसा? इस मामले को लेकर के स्पष्ट तौर पर अधिकारियों से अभी कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनका जो पत्र हमें प्राप्त हुआ अलग अलग माध्यमों से या फिर प्रखंड अंचल कार्यालयों के माध्यम से, तो उस चिट्ठी देख करके ही प्रतीत होता है कि विभाग मंशा रखते हैं कि यहाँ से लोगों को हटा करके अन्य जगह ले जाया जाए। और विभाग के पदाधिकारी से अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है। मतलब आगे भी जो है इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज सरकार तक न पहुंचे, केंद्र सरकार तक न पहुंचे, तो ये आप लगातार विरोध करते रहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, विनाशकारी परियोजना है। आदिवासी समुदाय जो है सदियों से अपना विकास के नाम पर बलिदान देते आया है। कहीं कल कारखाना बना तो जरूर उस कल कारखाना से जरूर देश को कहीं ना कहीं फायदा हुआ, लेकिन उस फायदे में आदिवासी का विनाश हुआ है, जिसका लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि आदिवासी का अस्तित्व जो है उसके जमीन से जुड़ा है। आदिवासी का जमीन बचेगा तो आदिवासी का अस्तित्व बचेगा। अब जब जमीन ही नहीं रहेगा तो फिर आदिवासी कैसे बचेगा? जी जी बिल्कुल। चलिए तमाम बातचीत के लिए माधव जी आपका धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो निश्चित तौर पे देखिए, माधव चंद्र कुंकल जिला परिषद सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनके साथ में 9 गांव के लोग जो है प्रखंड पहुंचे और विरोध किया लगातार कि ईचा डैम को लेकर लगातार वो विरोध कर रहे हैं। गोलबंद होना शुरू हुए हैं कि जिस तरह से अगर गांव 124 गांव के लोग अगर डैम से प्रभावित होते हैं तो उन्हें सरकार कहीं और बसाने की कोशिश करे, न कि हमारे ही गांव के आसपास उन्हें जगह दिया जाए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि ईचा डैम, वही ईचा डैम जहाँ पर कहा जाए कि यहीं से कई राजनीतिक दलों ने राजनीति शुरू की। खरकई नदी पर ईचा डैम का निर्माण कार्य हो रहा है। विस्थापित होने जा रहे ग्रामीण को आसपास के गांव के पास बसाने की जब बात हो रही है या फिर चर्चा हो रही है, या स्वर्णरेखा परियोजना के नाम पर क्षेत्र की जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि ग्रामीणों ने कहा, उसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 124 गांव के लोग आज विस्थापित होने के कगार पर हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि 800 करोड़ से शुरू होकर ये योजना 12,000 करोड़ तक पहुंच गई है, काम जारी है। अब चिंता का विषय भी आसपास के गाँव में हो रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक पोद्दार, संवाददाता पश्चिम सिंहभूम से हैं अशोक पोद्दार जी। अशोक जी, ईचा डैम को लेकर जहां तक ग्रामीण गोलबंद नजर आ रहे हैं, लगातार गोलबंद हो रहे हैं, उन्हें डर है कि अगर विस्थापन हो रहा है, विस्थापित किया जाएगा, 124 गांव के लोग अगर विस्थापित होंगे तो हमारे क्षेत्र में अगर उन्हें जमीन दिया जाएगा तो उससे लेकर परेशानी अब आ गई है, उसी को लेकर विरोध लगातार कर रहे हैं। जी पश्चिमी सिंहभूम की ये एक अहम मुद्दा है। हर चुनाव में इस मुद्दे को उठाया जाता है। कई सरकार आई, कई सरकार गई। इस मुद्दे को लेकर अब तक मतलब कि क्लियर नहीं हो पाया है। और जो स्वर्णरेखा परियोजना के तहत बनने वाली ईचा करकई डैम पर बरसों से सियासत चल रहा है। हर बार बस डैम चुनाव का मुद्दा बनकर रह जाता है। बता दें कि यह 1984 के दशक में महज 150 करोड़ रुपए से शुरू की गई योजना 36 वर्ष बाद भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जी अशोक जी, लगातार देखिए बाई हाथू गांव के ग्रामीणों ने बैठक कर कहा कि आदिवासियों का अस्तित्व तो उसकी ज़मीन से है और ज़मीन ही चली जाएगी तो आदिवासी का अस्तित्व भी मिटता चला जाएगा। कि ये जो बाई हाथू गांव की जो समस्या है, जहां ईचा करकई डैम में जो विस्थापित हो रहे हैं, वहां के लोग इस तरफ आने वाले हैं। इस वजह से वहां के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के आड़ में आने वाले समय में यहाँ के जो प्लॉट है उस पे वो लोगों को बसाया जाने की मतलब की कवायद चल रही है। अशोक, ये बताइए कि देखिए 40 सालों से ये निर्माण कार्य चल रहा है और ये निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा है और किस तरह से क्या विस्थापन अभी थोड़ा टल सकता है या फिर
डैम जो है निर्माण रुक सकता है, ऐसा कुछ ऐसे अधिकारियों की तरफ से? जी जी, इस पे बताते चलूं कि ये 50 से 60% का काम पूरा हो चुका है। तो इधर इस पर नई भू अर्जन नीति के तहत विस्थापित परिवारों को शेष भूखंड पर मुआवजा देने की भी प्रक्रिया चल रही है। अब तक ईचा डैम के लिए 4431.58 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की गई है। वहीं नई नीति के तहत प्रत्येक विस्थापित परिवारों को 12.50 डिसमिल का आवासीय भूखंड या 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए अनुदान, 10,000 रुपए शिफ्टिंग का अनुदान, पूर्ण विकसित पुनर्वास स्थल जिसमें 9 पुनर्वास स्थल पर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, तालाब, सामुदायिक भवन, धार्मिक स्थल, शमशान, कब्रगृह आदि की भी सुविधा दी जाने वाली है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए अशोक आपका शुक्रिया। हमारे साथ अशोक पोद्दार जुड़े, संवाददाता पश्चिम सिंहभूम से लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि जिस तरह से ईचा डैम को लेकर ग्रामीण गोलबंद हुए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो 124 गांव के लोग डैम बनने से विस्थापित होने के कगार पर हैं, ग्रामीणों का कहना है कि स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत क्षेत्र की जमीन नहीं छीनने दिया जाएगा। 40 साल से डैम का निर्माण कार्य चल रहा है। अब केंद्र सरकार क्या निर्णय आगे लेती है, ये देखने वाली बात।